हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आज साइकोलॉजी का चैप्टर 1 शुरू करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इससे हमें मोटिवेशन ज़्यादा हो और अलग अलग विषय का वीडियो बनाने में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी चैप्टर 1 का आज का पहला प्रश्न। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया। तो यहाँ चार ऑप्शन है, वेस्लर, बीने, गार्डनर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ राइट आंसर बी हो जाएगा, बीने। बीने ने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया। तो राइट आंसर एक का बी हो जाएगा, बी ने। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है। तो यहाँ चार ऑप्शन है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण, और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। 2 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो चार ऑप्शन है, स्पीयरमैन, गार्डनर, थर्स्टन, स्टर्नबर्ग। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, स्पीयरमैन। 3 का राइट आंसर ए होगा, स्पीयरमैन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, ये किसने कहा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, टर्मन ने कहा। टर्मन ने कहा अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। तो राइट आंसर 4 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, निम्नलिखित में से संस्कृत मुक्त परीक्षण कौन सा है। तो यहाँ चार ऑप्शन है, देख लीजिए, बीने साइमन परीक्षण, बेसलर बुद्धि परीक्षण, और सी में है कैटल बुद्धि परीक्षण, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 5 का राइट आंसर सी, कैटल बुद्धि परीक्षण। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो यहाँ पे चार्ल्स स्पीयरमैन, बीनेट, रेबर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, चार्ल्स स्पीयरमैन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन गिलफोर्ड वे त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी, संख्यात्मक योग्यता। 8 का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा धारण। तो 9 का बी होगा, धारण। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, मानसिक उम्र मापक क्या है। तो मानसिक उम्र मापक बुद्धि के निरपेक्ष निरपेक्ष स्तर का होता है। तो राइट आंसर 10 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे। तो बीने थे। बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले वैज्ञानिक बीने को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, बुद्धि के कितने प्रकार है। तो बुद्धि के 3 प्रकार है। तो राइट आंसर 12 का ए हो जाएगा, बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, एक औसत व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का प्रसार क्या है। तो एक औसत बुद्धि लब्धि का प्रसार 90 से 110 होता है। 13 का सी हो जाएगा, 90 से 110। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं। तो थार्नडाइक ने ही कहा था बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। तो राइट आंसर 14 का ए हो जाएगा, बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं, ए। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो यहाँ चार ऑप्शन है, गार्डनर, थर्स्टन और लीकर्ट, गिलफोर्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्स्टन। तो 15 का बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे, बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित गार्डनर ने किया था। 16 का बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं, निम्नलिखित में कौन बुद्धि परीक्षण नहीं है। तो ये चार ऑप्शन है, इनमें TAT बुद्धि परीक्षण नहीं है। बीने साइमन टेस्ट, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, और पास
पास एलॉग टेस्ट, ये सारा बुद्धि परीक्षण होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी टीएटी ये बुद्धि परीक्षण नहीं है। तो 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कब पारित हुआ? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1932, 1935, 1937, 1923। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 1923 में बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये किसने कहा था? तो यहाँ राइट आंसर ए हो जाएगा, बकिंघम ने कहा था। तो 19 का ए बकिंघम होगा। अगला क्वेश्चन 20 पे चलते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सूझ हो जाएगा। तो 20 का सी होगा राइट आंसर सूझ। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है? तो राइट आंसर टर्मन हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 का बी होगा, टर्मन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे देखिए, बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच कैसा संबंध है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक। तो 22 का ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यता उपस्थित होती है? तो 5 प्रकार की मानसिक योग्यता उपस्थित होती है। तो 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। साइमन प्रथम बुद्धि परीक्षण को विकसित किया गया किस वर्ष में? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 1908 में किया गया। तो 24 का राइट आंसर ए होगा 1908। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। किसने सर्वप्रथम व्यक्तित्व विभिन्नता को मापा है? तो राइट आंसर बीने हो जाएगा यहाँ पे। तो बीने ने कहा, बीने ने सबसे पहले व्यक्तित्व विभिन्नता को मापा था। तो राइट आंसर 25 का बी। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियो आप आप तक पहुंच सके और आप आसानी से अपने प्रिपरेशन को आगे जारी रख सकें। धन्यवाद। थैंक यू।